नमस्ते मेरे भाई, गुड इवनिंग कैसे हैं मेरे प्यारे भाई। आज है बच्चों 31 दिसंबर 2024। आज इस साल का आखिरी दिन है और हमारी साल की आखिरी क्लास है स्टूडियो में। अब हमारी मुलाकात सीधे 1 जनवरी 2025 को होगी। तो हमारी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को नए साल नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अलजेब्रा। ये ठंड में आज तो ठंड में बड़ा अजीब सा लगता है पढ़ाने में। शुरू करते हैं क्या? हाँ जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। यस, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, अगर किसी भी सवाल में आपको x प्लस 1 बटा x 1 दिया है, ध्यान सुनना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको x प्लस 1 बटा x 1 दिया है तो x क्यूब की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो हमेशा -1 होगी, -1। ठीक है, लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, अगर x प्लस 1 बटे x -1 है भाई, अगर x प्लस 1 बटे x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ध्यान से सुनिएगा, x क्यूब बराबर -1 का मतलब ये कतई नहीं है कि x बराबर -1। x एक ऐसी संख्या है, काल्पनिक नंबर है भाई साहब। अगर x प्लस 1 बटे x 1 है तो यहां से आप x का मान निकालोगे तो x का मान एक इमेजिनरी नंबर आएगा, काल्पनिक संख्या आएगा। x का मान रियल है ही नहीं, x का मान वास्तविक नंबर नहीं है। अगर x प्लस 1 बटे x 1 है तो मेरे प्यारे x की वैल्यू x क्यूब जो होगा वो हमेशा -1 होगा। अगर x प्लस 1 बटे x 1 है तो x एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, लेकिन x का क्यूब करने पर -1 आएगा। x एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका क्यूब करने पर -1 होगा। अगर x प्लस 1 बटे x 1 है तो x क्यूब हमेशा -1 होगा। दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को, आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहला मेथड है भाई, ध्यान से, x प्लस 1 बटा x बराबर 1, x प्लस 1 बटा x बराबर 1। ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा, x प्लस 1 बटा x बराबर 1। तो भाई मैं आपसे पूछता हूं x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब बताओ। पहला मेथड इसको प्रूव करने का, इसको समझने का कि भाई अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब है, k की माइनस 1 का क्यूब -3 1 बोलिए कि नहीं आप बोलोगे? हाँ जी सर। बच्चों अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो बताइए x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब है, k की माइनस 1 का क्यूब -3 1 का क्यूब 1 में से 3 हटाओगे माइनस कर दो, 1 में से 3 हटाओगे माइनस कर दो। आप बोलोगे यस सर माइनस कर दो, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। बच्चों मैंने आपको समझाया है कल की क्लास में कि भाई अगर x प्लस 1 बटा x -2 है तो x की जो वैल्यू -1 होगी, लेकिन यहाँ क्यूब है। अगर x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब -2 है तो तभी पॉसिबल है जब x क्यूब की वैल्यू -1 है। x क्यूब की -1 होगी, -1 ये -1 आ गया, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ये इसको प्रूव करने का पहला तरीका है, ये इसको प्रूव करने का पहला तरीका है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या मेरे भाई, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, दूसरा तरीका अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, दूसरा तरीका कि भाई अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, यदि x प्लस 1 बटा x 1 है तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं, क्या आएगा मेरे भाई? अगर एलसीएम लेते हो ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। ठीक है, बराबर 1 x स्क्वायर प्लस 1। अगर जल्दी समझाओ, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x बराबर 1 यहां से चला जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। हम x को ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0। क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हां जी सर कोई समस्या नहीं है। तो यानी कि इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0। अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो इसका मतलब है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0। क्लियर? किसी को कोई समस्या? एलसीएम लेके आ जाएगा। आप ये जानी पहचानी चीज नहीं है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 1 को आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर, 1 को आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर। आप बोलोगे आप बताओ ये दुनिया के किस फॉर्मूले में आता है? मुझे आप ये बताओ ये दुनिया के किस फॉर्मूले में आता है? अगर आपने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b गुणा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b गुणा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b गुणा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बोलो हां कि ना? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b गुणा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ये किस फॉर्मूले आता है राक्षसों? a क्यूब प्लस b के फॉर्मूले में a क्यूब प्लस b बराबर a प्लस b गुणा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x प्लस 1 से गुणा कर दो, अगर आप दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी x प्लस 1 से गुणा कर दो, क्यों गुणा करेंगे? कुत्ते ने काटा है हमको, कुत्ते ने काटा नहीं, क्योंकि गुणा करने से फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, किसी का गला काटना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। समझ में आ? अगर हम दोनों तरफ x प्लस 1 से गुणा कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? a प्लस b गुणा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। और बराबर 0 किसी में गुणा करते हो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 किसी में गुणा करते हो 0 ही आएगा। यहाँ से x क्यूब क्या आ गया? 1 का क्यूब 1 बन जाएगा, राइट साइड में x क्यूब आ गया -1, x क्यूब -1 आ गया। ठीक है, ये बात आपको मैंने आपको समझाई। तो मैंने आपको एक ही बात को प्रूव करने के दो तरीके बता दिए, एक ही बात को प्रूव करने के दो अलग तरीके समझा दिए। ठीक है, तो पहला कांसेप्ट है भाई, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, बच्चों अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, अगर x का मान निकालोगे ना सीधा चार फॉर्मूला लगा के, अगर आप यहां से सीधा चार फॉर्मूला लगा के x का मान निकालोगे, x का मान एक इमेजिनरी नंबर आएगा। मुझे x का मान निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये बात पता चली इंटरेस्टिंग कि अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो x का क्यूब जो होगा -1 होगा। क्यों होगा? आपके सामने दो अलग-अलग तरीके से मैंने समझा के दिखाया। अरे भाई पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई साहब। कुछ नहीं रखा बेवजह की कमेंट बाजी में, कुछ नहीं रखा। अर्थमेटिक एडवांस का न्यू क्लास कब आएगा? नहीं पता जी कब आएगा। सिर्फ उन्होंने फॉर्मूला लगाया, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, x प्लस 1 बटा x क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a की माइनस t का फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है जी, चलो ये सवाल हो गया, ये कांसेप्ट हो गया। सवाल देखो पहले करेंगे, पहले ये करवाओ जरा, बताओ एसएससी सीपीओ 2030 के पेपर का सवाल बनाइए। तो ये छूट गया पहले 41 रह गया, ये वाला करिए, बताओ करो। अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, ले पेपर का पूछा सवाल है x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का मान क्या है? मैंने आपको अभी पढ़ाया आज की क्लास में, अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, x क्यूब की वैल्यू -1 आएगी। -1 को आप लेफ्ट साइड में लाते हैं तो x क्यूब प्लस 1 0, यानी कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में x क्यूब 1 में पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में 3 का डिफरेंस है डायरेक्ट 0 हो जाएगा। जैसे x की पावर 12 प्लस x की पावर 9, अगर x की पावर 9 कॉमन लेते हो यहां से तो क्या बचता है? x क्यूब प्लस 1, अब x क्यूब प्लस 1 क्या आ जाएगा? 0, x क्यूब प्लस 1 0, 0 की x की पावर 9 में मारेंगे 0। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है डायरेक्ट 0 आ जाएगा। पावर में 3 का डिफरेंस है, 12 में 3 का डिफरेंस है 0, पावर 6 3 में 3 का डिफरेंस है 0, क्या बचा मेरे दोस्तों? 1 बचा। 1 इस सवाल का आंसर है 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो बेसिक से भाई दिव्यांशु, ये तो बेसिक से बताया, कौन सा बेसिक से बताऊं दिव्यांशु यादव? और कौन सा बेसिक से बताएं आपको? यही इसका बेसिक है, लेकिन इस बेसिक को समझने के लिए आपको और भी बेसिक आना चाहिए। अगर आपको वो बेसिक नहीं आता तो बेसिक नहीं समझ सकते। बेसिक समझने के लिए बेसिक का बेसिक पहले से पता होना चाहिए। हमने आपको बात बताई कि x प्लस 1 बटा x 1 x -1 क्या होगा? दो रीजन से, दो कारण से मैंने आपको बताया, लेकिन आप तभी समझ पाओगे, आपको पहले से बेसिक फॉर्मूला याद हो, नहीं याद है तो नहीं समझ पाओगे, हम बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पहला सवाल, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, x प्लस 1 0, या तो आप कॉमन लेके करेंगे x क्यूब 1, पावर में 3 का डिफरेंस, अगर पावर में 3 का डिफरेंस आता है हम लोग डायरेक्ट 0 कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए ये वाला सवाल करके बताओ बेटा। सवाल नंबर 41 सवाल है, यदि x प्लस 1 बटा x 1 है तो 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सवाल हैं। अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो जल्दी जल्दी करता हूं मेरे भाई, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू होगी -1 होगी। अगर x प्लस 1 बटा x 1 है मेरे भाई, x क्यूब की वैल्यू होगी वो -1 होगी। अब जैसे पहला सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी समझ चुके हैं, हमें x की पावर 3 पता है, हमें x की पावर 3 पता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन x की पावर 78 प्लस 1 अपॉन x की पावर 78। अब आप मुझे बताओ इस सवाल, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया है? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका सिखाया? बताओ आप क्या तरीका सिखाया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको मैंने? जैसे x की पावर 78 है, हमें पता है x की पावर 3 -1 है, तो पावर 3 के नजदीक
ऐसा कौन सा मल्टीपल है, पावर 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 78 के नजदीक हो, पावर 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 78 के आसपास हो। तो आपको आंसर 78 तो 3 गुना 26 होता है, x की पावर 1 का मतलब x की पावर 3 की पावर 26 26 की 78 भाई 26 की 78 मुझे पता है x की पावर 3 -1 होता है, हमें पता है x की पावर 3 -1 होता है, -1 की पावर आप 26 इवन नंबर करते हैं तो बनाएगा, -1 की पावर आप 26 इवन नंबर करते हैं तो बनाएगा, ये बन गया 1 + 1/1 यानी कि 1 + 1 2। इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे भाई यहां से 2 हो गया। बताइए अगला देखो, अगला सवाल है x की पावर 50 + 1 / x की पावर 50, ये 50 है मेरे भाई, बताइए जल्दी से। हमें पता है x³ - 1, अगर x + 1 / x 1 है x³ - 1 तो ये है, लेकिन 50 तो 50 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है, 50 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है, 51 70 की 51, तो x की पावर 50 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, x की पावर 51 / x लिख सकते हो, 51 को पावर 1 से भाग करेंगे 51 क्या होता है, x की पावर 3 की होल पावर 70 70 की 51, x की पावर 3 की होल पावर 70 70 की 51, आप जानते हैं मेरे भाई x³ - 1, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि x³ - 1 होता है, x³ - 1 अगर -1 की पावर 70 किया जाए और नंबर तो -1 आएगा, -1 / x, x³ - 1 है, -1 की पावर 70 किया जाए तो -1 1/x, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, x की पावर 50 आ गया मेरे भाई -1/x, ये उल्टा है, 1/x की पावर 50 है तो -x आ गया, -x आ गया, आप बोलोगे आंसर। हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x + 1/x, हर कोई बच्चा इस दुनिया में बात जानता है कि x + 1/x 1 है, हर कोई जानता है कि x + 1/x 1 है, x + 1/x के लिए 1 रखेंगे, x + 1/x के लिए 1 रखेंगे, क्या सवाल का आंसर -1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा -1। हाँ जी पुराना वाला ले लीजिए भाई साहब -1। थर्ड नंबर आप मुझे करके दिखाओ, थर्ड वाला आप मुझे करके दिखाओ जल्दी से, थर्ड वाला जल्दी से, थर्ड वाला करके बताइए फटाफट, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल, ऐसा ये तीसरा वाला करके बताओ, थर्ड वाला जल्दी से करके बताओ, 2 मिनट करके बताइए, तीसरा वाला जल्दी से, 71 के नजदीक 3 मल्टीपल 72 हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर, क्या है जल्दी से, तीसरा वाला बहुत बढ़िया, 1 आएगा, बहुत सही, सब बच्चों आ गया, कुछ कचरा गया है एकदम भैया, पूरा धरती बोतल राक्षस टाइप के लोगों को नहीं आया है, सब आ गया 1, बहुत बढ़िया, तीसरे का 1 आएगा, ठीक है जी। चौथा वाला बताते हैं, चौथा वाला है भाई x की पावर 34 + 1/x की पावर 34, मैंने आपको बताया भाई हमें x की पावर 34 निकालना है, दिया है सवाल में x + 1/x 1, भाई अगर x + 1/x 1 है तो x³ की वैल्यू -1 होगी, हमें पावर 3 पता है, ये तो पावर 34 है, तो पावर 34 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है 33, 34 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कटता हो, 34 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो 3 से कटता हो, 33 x की पावर 34 वैसे लिख सकते हैं, x की पावर 33 गुणा x की पावर 1, 33 और 34 गुणा पावर जुड़ जाती है, 33 मतलब 11 का क्यूब, 33 मतलब 11 का क्यूब, x की पावर 3 की होल पावर 11, या क्या बोलोगे यहां से, x की पावर 3 कितना है भाई -1, x की पावर 3 कितना है मेरे प्यारे बेटे -1, x की पावर 3 -1 की पावर 11, -1 की पावर 11 -1 होता है, -1 गुणा x -x, तो ये आ गया -x, यानी कि x की पावर 34 कुछ और नहीं है -x है, x की पावर 34 कुछ और नहीं है -x, आप बोलोगे यस सर, ये आ गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x + 1/x, और x + 1/x कितना है, x + 1/x 1 यानी कि -1, तो इस सवाल का आंसर भी -1 ही आएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा मैं देखो ये बेसिक है, मैंने लिखा ना कोने में, यही बेसिक है और कुछ नहीं, बेसिक यही है, गुणा में पावर जुड़ जाती है और डिवाइड में घट जाती है, क्लियर, -1 आ जाएगा, कर लोगे भाई, क्या आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे, लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, सॉरी लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, पांचवा जल्दी से बताओ, पांचवा सवाल करो, अगर x + 1/x 1 इतना लेंथी क्वेश्चन इसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई अगर x + 1/x 1 है, x³ = -1, -1 को आप लगाओगे x³ + 1 = 0, इसका मतलब ये है कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, x³ है, 1 का मतलब होता है x की पावर 0, पावर में 3 का डिफरेंस, अगर पावर में 3 का डिफरेंस है तो डायरेक्ट 0 कर देना, जैसे देखो 203 और 200 पावर में 3 का डिफरेंस, अगर आप यहां से x की पावर 200 कॉमन लोगे, x³ + 1 बचेगा 0, यहां पावर में 3 का डिफरेंस है 0, यहां पावर में 3 का डिफरेंस है तो 40 137 में 0, 102 99 में 3 का डिफरेंस है 0, ये बचेगा भाई, यहां 3 का डिफरेंस नहीं है, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें पता है x³ - 1 ये 100 है, तो 100 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है 99, x की पावर 99 गुणा x, x की पावर 98 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है 99, x की पावर 99 बटा x, जल्दी से सोचो x की पावर 99 क्या है -1, x की पावर 99 का मतलब x की पावर 3 की होल पावर 33 33 के 99, x³ -1 होता है, -1 की पावर 33 -1, अगर -1 की पावर और नंबर करते तो -1 -1 की पावर नंबर करते तो जल्दी सोचो टाइम होता, x की पावर 99 -1 x आ गया, x की पावर 99 -1 x आ गया, ये हो गया मेरे भाई, माइनस आप कॉमन ले लीजिए x + 1/x, x + 1/x 1, इस सवाल का आंसर -1 आएगा, तो पांचवें का आंसर -1, क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी सवाल में नहीं है, ओके आगे चले, नेक्स्ट बताओ बच्चों, बहुत बेहतरीन और एक सरल सा सवाल करो, एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन, सवाल में आपको दिया है कि अगर x / y + y / x बराबर 1, अगर x / y + y / x 1 है, x + y 2 है, तो x³ + y³ क्या होगा भाई मेरे, आप ये देखिए x / y है, ये जस्ट इसका उल्टा है y / x, उल्टा दिख रहा है भाई, अगर ये a है तो उल्टा लिखा हुआ 1/a बराबर 1, और आपको सभी लोगों को पता है कि अगर a + 1/a 1 के बराबर है, अगर a + 1/a 1 के बराबर है तो a का जो क्यूब होगा, x / y का जो होल क्यूब होगा वो -1 के बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने भाई साहब, अगर ये a है तो ये उल्टा लिखा हुआ है ना, x नीचे आ गया y ऊपर आ गया, अगर a + 1/a 1 है तो a का क्यूब -1 आएगा, तो भाई यहां से x³ बराबर आएगा -y3, x³ बराबर -y3 आएगा लेफ्ट साइड में, x³ + y³ बराबर 0, बच्चों x³ + y³ की वैल्यू 0 आ गई, कहां गया 0, ये मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट है 0, x³ + y³ 0, ये आंसर है, तो आंसर नहीं है, अरे गधों, कभी तो जिंदगी में कुछ चीज ठीक बता दो तुम, बिल्कुल बुद्धि को बेच के खा रहे हो, और लड़कियां तो ऐसे आंसर बताती है कि जैसे उन्हें बुद्धि जन्मजात है ही नहीं, अरे लड़कियों को जिंदगी में गणित पढ़ा नहीं तुम लोगों ने, निहायत खराब अपना सब्जेक्ट रखा यार तुमने, जिस नौकरी की तुम्हारी इच्छा है ना वो बिना गणित के नहीं मिलने वाली, जिस नौकरी की तुम्हें इच्छा है, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने काफी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने काफी नहीं है, जब तक आप सॉल्व ना करोगे x + y = 2 का कोई यूज नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसको रख के इसका कोई यूज नहीं है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होते, एक बार में कोई चीज नहीं घुसती दिमाग में, दिमाग कमजोर है तो 5 बार पढ़ लिया करो, 5 बार नहीं होता तो 10 बार कर लिया करो, 10 बार नहीं होता तो 20 बार कर लिया करो, जब तक कोई चीज पूरी दिमाग में फिट नहीं होती तब तक करते रहो, मैं तो 1 या 2 बार ही समझा सकता हूं, अधिकतम 3 बार, उसके बाद तो आपको ही करना है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहते, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, प्रैक्टिस करवा सकता हूं, लेकिन उनको सीखने का, उनको करने का, उनको ध्यान रखने का काम आपका ही है, आप ही को करना पड़ेगा, करके दिखाओ सवाल, सवाल करके दिखाओ, कॉन्सेप्ट अगर कमजोर है तो कल नया साल बुक के ऑफर आएगा, सस्ती किताब मिलेगी, हर चीज की ऑफर आएगा, तो ये वाली बुक मंगा लीजिए, मैथ कॉन्सेप्टिंग फॉर्मूला बुक है, गणित के सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला इसमें लिखे होंगे, जैसे आपको फॉर्मूला बताता हूं क्लास में, तो आप खाना खा रहे हो, बैठे हो, सोने जा रहे हो, एक बार जो है सारे फॉर्मूले देख लिया करो, सारे फॉर्मूले जैसे मैं क्लास में समझाता हूं वैसे ही यहां पर लिखे हुए हैं, x + 1/x 1 को सारे लिखो, x + 1/x 2 है, पेज नंबर 149 पे, x + 1/x 1 है, x³ -1 है, नीचे उसका प्रूफ भी लिखा हुआ है, करो, यदि x / y + y / x 1 है, x, y ≠ 0, तो आपसे पूछा क्या है इसका आंसर, भाई साहब सीमित सवाल है, ये सीमित सवाल है, आपसे पूछा भाई ये क्या है, ये क्या है, पिछला क्वेश्चन हो गया, x³ + y² का होल स्क्वायर है, आपको हमें कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला याद होगा, राक्षस तुम्हें पता चलता है, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला तुमने बुक दिए, x की पावर 6 + y की पावर 6 + x की पावर, पिछले सवाल समझा, इसकी वैल्यू क्या है 0, पिछले सवाल में 0 + 0 आंसर 0, सीधा जवाब r + 13 + 13 / r 1 है, r³ का मान क्या होगा बताइए भाई, अगर ये x है तो उल्टा है 1/x, अगर ये x है तो इसका उल्टा है 1/x, अगर x है तो उल्टा है 1/x, और आप सभी जानते हैं कि x + 1/x 1 है, बच्चों अगर x + 1/x 1 है तो x का क्यूब आएगा -1 आएगा, अगर x + 1/x 1 है तो x का क्यूब होगा वो -1 होगा, r का क्यूब कितना है, 13 का क्यूब 2197 -2197 ये ऑप्शन नंबर डी -2197 आंसर है, अगर x लिखा हुआ है तो उल्टा है, r + 13 तो उल्टा लिखा हुआ है,
219 नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा। r क्यूब बराबर माइनस माइनस आएगा 13 का क्यूब 297 माइनस 297 आंसर। ये करेंगे अगला। यस, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा करो जरा, सोचो इसका क्या आंसर होगा। तो ये मींस लेवल का सवाल है भाई, अब तक सारे पूरी के क्वेश्चन थे, मींस का सवाल है, बताओ करो। जीरो है, मैंने पहले बोल दिया ये सवाल मेंस लेवल का है। मेंस लेवल के सवाल का मतलब आपके बस के बाहर, ठीक है ना, क्योंकि आपने दिमाग लगाना है कि आप पूरी के सवाल कर पाओ। मेंस के सवाल करने के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए एक बार, ठीक है। काश बचपन में तुम थोड़ा सा गणित पढ़ लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते, बस दिमाग विकसित होता, आपका दिमाग कोई हुआ ही नहीं है भाई। सवाल ये है कि यदि x + a = x1 है तो इसका मान क्या होगा। ऐसा नहीं कि आप सवाल सीख नहीं सकते या बेकार है, सीख सकते हो, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, वो करना नहीं चाहते, वो ढीठ हो, वो करना नहीं चाहते, अपने आप को समझते हो ओवर स्मार्ट, जब वो कर जाएंगे इसमें मैं लगाता हूं ठगे। यदि x + a = x1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, ठीक है। भाई साहब यहाँ देखो 1 + x + x² 1 - x -2। अगर मैं चीज को ध्यान से देखूं, इसका एलसीएम ले लो ना, पूरे x से गुणा करो, तो इस पूरे को x से गुणा करो, नीचे x है ना, नीचे x हटा देते, पूरे x से गुणा करते, तो क्या आ जाएगा x² + 1 = x आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि भाई अगर x + a = x1 है, अगर x + a = x1 है तो x³ की वैल्यू -1 होगी। अब ये सवाल है, सोचो मेरे प्यारे में क्या हो सकता है यहाँ से। देखो कॉमन चीज देखने की कोशिश करो, x² + 1 x है, ये x² + 1 दिख रहा है, दिख रहा है मेरे भाई, x² + 1 किसके बराबर x है, ये क्या दिख रहा है आपको, x² + 1। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। क्या मैं x² + 1 बराबर x रख सकता हूँ, बिल्कुल। आप x² + 1 की जगह x रख दीजिए, x² + 1 x, अब x + x हो गया 2x मल्टीप्लाई, ये क्या 1 - x - x², 1 - x, 1 - x² है, ये क्या दिख रहा है आपको 1 - x तो दिख जाएगा भाई। अगर मैं x को ले आऊं, अगर मैं x को ले आऊं 1 - x, x² आ जाएगा राइट हैंड में -x², तो मैं 1 - x की जगह -x² रख सकता हूँ, 1 - x, 1 - x की जगह -x² रख सकते हैं, ये 1 - x है, देखो 1 - x बराबर क्या है -x²। तो अगर मैं 1 - x की जगह -x² रखूं तो -x² -x² -2x² हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 - x -x² -x² -2x² -2x² हो गया, तो बताओ क्या आएगा, अगर 2 - 4 -4 x - x² तो -4x³ हो गया। आप बोलोगे आंसर, और आप मुझे बताओ x³ क्या होता है। भाई x³ तो मुझे पता है, अगर x + a = x1 है तो x³ की वैल्यू -1 है, तो x³ इसकी जगह -1 रख दीजिए, x³ इसकी जगह क्या रख दीजिए, x³ की जगह -1 रख दीजिए मेरे भाई, x + a = x1 है, x³ -1 रख दीजिए, तो -4 की -1 में गुणा करिए 4, इस सवाल का आंसर 4 है। बताइए बिल्कुल हो जाएगा संदीप कुमार जी। सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत आपको यहाँ पर, थोड़ी सी ज्यादा। सवाल नंबर 46 नंबर क्वेश्चन जी। सवाल है बच्चों, अगर 4x² + 1/x² = 2 है तो आपसे पूछा है 8x³ + 1/3 क्या होगा, कौन करेगा। सवाल में आपको 4x² + 1/x² दिया है, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, कैसे आएगा मेरे भाई। सोचो, देखो एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता तो ये बिल्कुल कि आप 2x + 1/x निकाल लो, पावर 2 से पावर 1 में आ सकते हो, फिर आप इसका क्यूब कर लो, एक रास्ता तो ये। दूसरा रास्ता स्पेशल सवाल है, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। आपको दिया 4x² + 1/x², अगर आप 2 को लेफ्ट हैंड में ले आते हो, आप 2 को लेफ्ट हैंड में ले आओ तो क्या आ जाएगा, 2x² + 1/2x² = 1 सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। भाई साहब अगर आप 2 को लेफ्ट हैंड में ले आओ, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 4x² + 2x², 1/2x² 2/2 बना गया। हमने हम इस 2 को लेफ्ट हैंड में ले आए, 2x² + 1/2x²। अब मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर x + 1/x1 है, अगर x + 1/x1 है तो आप में से हर कोई जानता है x का क्यूब -1 आएगा। अगर x + 1/x1 है तो x का जो क्यूब आएगा -1 आएगा, 2x² का होल क्यूब आएगा, -1 होगा। क्या मेरी बात समझे भाई, अगर x + 1/x1 है तो x का क्यूब -1 होगा, तो 2 की पावर 8 x² मतलब x की पावर 6, 8 x की पावर 6 -1। तो भाई मेरे 8 x की पावर 6 कितना आ गया, -1 आ गया। आप बोलोगे सर बुरा आ गया, 8 x की पावर 6 -1। आपको सर इसका क्या करना है, पूछा, ये आप कुछ बता रहे हो, सवाल में आपसे पूछा बेटा, यहाँ देखो एलसीएम x3, एलसीएम लेंगे x3 की 8 x में गुणा, जब x3 की गुणा होगी 8 x, इसकी गुणा हो जाएगी तो 8 x की पावर 6, 8 x में 8 x की पावर 6 + 1। अब मुझे ये क्या भाई, 8 x की पावर 6 सवाल में कितना दिया, -1, 8 x की पावर 6 -1, 8 x की पावर 6 -1 आ गया, -1 + 1 0, 0 को किसी नंबर से भाग देते हैं, 0 x2 सवाल में आंसर 0, सवाल का आंसर 0 है, खत्म। कल से आएगा राजेंद्र सिंह 0 मेरे भाई, 8 x की पावर 6 -1 + 1 0, 0/x3 0 0 0। आप बोलोगे सर वेरी गुड। आइए नेक्स्ट ये अगला सवाल, सवाल नंबर 40 अच्छा सवाल है। सब बताइए, न्यू चैप्टर स्टार्ट करके जरूर मत करिए, जब ये खत्म हो जाएगा नंदनी वो शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं पता कब होगा, ठीक है। पता नहीं जो पढ़ा रहे वो पढ़ना ही नहीं है, अगला पढ़ेंगे फिर कहोगे सर अगला कब शुरू होगा। यदि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, अगला सवाल। भाई साहब बहुत भयंकर क्वेश्चन है, मजा आएगा। मैंने सिखाया कि अगर x + 1/x1 है तो x का क्यूब क्या होता है, -1। अगर x + 1/x1 है तो x का क्यूब क्या है, -1। x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 1 है तो x की पावर 5 का होल क्यूब क्या आएगा, -1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर x की पावर 5 की 15, x की पावर 15 -1, x की पावर 15 की वैल्यू आई 1 आएगी, ठीक है। सवाल में आपसे ये पूछा है, अगर x + 1/x1 है तो x का क्यूब, x की जगह बस x की पावर 5 लिखा हुआ है, इतना ही चेंज और कुछ नहीं है। पावर की आपस में गुणा हो जाती है 5 की 15, तो ये आ गया मेरे भाई x की पावर 15 + 1 0। मैं इसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हां सर आप इसे भी लिख सकते हो। x की पावर 15 + 1 0 का मतलब है कि अगर पावर में 15 का डिफरेंस है डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये सवाल है सीरीज के पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर। यहां x की पावर 180 + x की पावर 165, अगर x की पावर 165 कॉमन लोगे तो x की पावर 15 + 1 0, पावर में 15 का डिफरेंस है, यहां भी पावर में 15 का डिफरेंस है, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये मुझे सोचना पड़ेगा क्या क्या है बच्चों, -2 x की पावर 105, 105 मतलब x की पावर 15 की होल पावर 7, 15 7 105। आप बोलोगे हां सर प्लस x की पावर 80, 80 का क्या मतलब मेरे भाई, हमें x की पावर 15 पता है -1, हमें x की पावर 15 पता है -1, x की पावर 15 -1, लेकिन 80 है, ये तो x की पावर 80 है, तो 80 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 15 का, 75, यानी कि x की पावर 75 गुणा x की पावर 5। ऐसे ये क्या बच्चों x की पावर 70, ये है x की पावर 70। अब 70 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 15 का, कौन सा मल्टीपल है 70 के नजदीक 75, तो मैं लिख सकता हूं x की पावर 75 बटे x की पावर 5 माइनस x की पावर 15 + 3। देखो बच्चों x की पावर 15 -1, थोड़ी मेहनत है, x की पावर 15 -1, -1 की पावर 7, x की पावर 15 -1 हो गई, -1 की पावर 7 -1 -1 की -2 बनाओगे 2 प्लस x की पावर 75 आएगा भाई, x की पावर 75 आएगा। सोचो मेरे को 75 का मतलब 15 75, x की पावर 15 की होल पावर 5, x की पावर 15 -1 -1 की होल पावर 5 -1, x की पावर 75 का मतलब -1 है। अब x की पावर 75 की जगह x की पावर 75 है, इसकी जगह आप सॉरी x की पावर 75 जो है इसकी जगह आप -1 रख दीजिए, -1 x की पावर 75 आएगा -1 -x की पावर 5 हो जाएगा, x की पावर 75 -1 x की पावर 5 हो जाएगा, x की पावर 15 मुझे पता है -x की पावर 15 की जगह x की पावर 15 -1 प्लस हो जाएगा 1 + 3। आप बोलोगे हां जी सर बताओ क्या आएगा, माइनस कॉमन, ये बचेगा x की पावर 15 + x की पावर 15 क्या हो गया 1, तो x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 चाहिए, x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 इसके बराबर है 1, x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचा 2 और 3 5। इस सवाल का आंसर 5 है।
5 सवाल का आंसर है, थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन आसान था। आगे 49 नंबर करो। इस सीरीज से पूछा सवाल, यदि x बटे 5 रूट 6 प्लस 1 बराबर -5 रूट 6 बटे x, तो इसकी वैल्यू क्या कीजिए? कौन करेगा मेरे भाई? इसको इधर लाते पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई। x बटे 5 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 बटे x बराबर 1 चला जाएगा राइट में। ये तो अगला सवाल आ गया भाई। सॉरी, तो अगला ही टाइप आगे यहाँ से, अगला टाइप आगे अगला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से है अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ से है अगला कॉन्सेप्ट, शुरू करते हैं जल्दी से। चलो अगला कॉन्सेप्ट जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चों, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है तो मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या होगा। लेकिन अगर x प्लस 1 बटा x की वैल्यू -1 है, अगर x प्लस 1 बटा x की वैल्यू -1 है, अगर x प्लस 1 बटा x की वैल्यू -1 है, तो मेरे भाई x क्यूब जो होगा क्या आएगा मेरे प्यारे? 1 आएगा। x क्यूब बराबर 1 लिख लीजिए कॉपी में, लिख लीजिए। अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, तो x क्यूब की वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाइयों 1 होगी। अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, यदि x प्लस 1 बटा x -1 है, तो x क्यूब की वैल्यू होगी 1 होगी। समझते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे सब लोग, मेरे भाई मेरे सुंदर दोस्त। भाई साहब, अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, तो x क्यूब की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? दो तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा। पहला, x प्लस 1 बटा x -1, तो मुझे बताओ अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, तो आप हमें बताओ x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब क्या आएगा? जल्दी से। आप में से हर कोई जानता है कि भाई अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, सॉरी -1, अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, x प्लस 1 बटा x फॉर्मूला क्या है? x प्लस 1 बटा x अगर k है, तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, k क्यूब प्लस 3k, k क्यूब माइनस 3k, ये फॉर्मूला है कि नहीं? अरे राक्षसों का फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं पड़ेगा, पहले फॉर्मूला याद करो। अगर x प्लस 1 बटा x k है, x क्यूब प्लस 1 बटा x का फॉर्मूला k क्यूब माइनस 3k, k की जगह -1 -1 -1 -1 -3 -1 -3 -3 -1 -3 3 -1 से 2 आ गया, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब 2 आ गया, बोला कि नहीं आ गया? और क्या मेरे भाई आपको पता नहीं है कि अगर x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब 2 है, x क्यूब की वैल्यू होगी 1 होगी। अगर x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब 2 है, x क्यूब की वैल्यू आएगी 1 आएगी, क्या नहीं आएगी मेरे भाई? बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए। अगर x मैंने आपको क्लास में बताया x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब 2 x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 + 1। ये पहला तरीका, दूसरा तरीका बेटा, दूसरा तरीका। चलो, अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, अगर पूरे x से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? पूरे x से गुणा कर दूं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर -x। ये हो जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर। पूरे x से गुणा कर दीजिए, x -x स्क्वायर प्लस 1 बराबर -x। -x को लेफ्ट साइड में लाते हैं, अगर -x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए। अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू 0 आएगी। बताइए कौन से फॉर्मूले में आता है? ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर। बताओ ये कौन से फॉर्मूले में आता है? कौन से फॉर्मूले में आता है? फॉर्मूला याद होते पक्के तो ना पता होता, फॉर्मूला याद नहीं करते तुम। पता है फॉर्मूला याद करने में तुम्हारे कौन से प्रोडक्ट छूटते हैं? a क्यू माइनस b क्यू बराबर a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस b क्यू बराबर a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यू माइनस b क्यू बराबर a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला कब बनेगा? अगर मैं दोनों तरफ x -1 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x -1 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्यू माइनस b क्यू x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर राइट साइड में 0 किसमें गुणा करेंगे 0, x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 1, x क्यूब बराबर बना गया 1, x क्यूब बराबर बना गया मेरे भाई 1। ये हो गया, समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ओके, तो दो कांसेप्ट सीखे अभी हमने। अगला है कि अगर x प्लस 1 बटा x -1 है, x प्लस 1 बटा x -1 है, x क्यूब की वैल्यू 1 होगी। जल्दी से इस पे प्लीज सवाल करते हैं, जल्दी से ये वाला सवाल देखो। सवाल नंबर 49 बताइए। अगर x बटे 5 रूट 6 प्लस 1 बराबर -5 रूट 6 बटे x इसका मान ज्ञात कीजिए। करोगे ज्ञात? और ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो लिख दूंगा x बटे 5 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 बटे x बराबर -1 लिखा है। x बटे 5 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 बटे x बराबर -1। अभी मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया भाई। अगर ये a है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है, 1 बटा उल्टा लिखा हुआ है। क्या आप समझ नहीं रहे? क्या आप जान नहीं रहे? क्या पहचान नहीं रहे कि भाई साहब अगर a प्लस 1 बटा a -1 है, अगर a प्लस 1 बटा a -1 है तो a का क्यूब क्या आएगा 1। अगर a प्लस 1 बटा a -1 है तो a का क्यूब क्या आ जाएगा मेरे प्यारे? 1 आ जाएगा, a का क्यूब 1। ठीक है, a प्लस भाई साहब ये है 1 बटा a प्लस 1 बटा a -1 है, a का क्यूब क्या आ जाएगा 1। यहाँ से x का क्यूब क्या आ गया भाई? x का क्यूब बराबर 5 रूट 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, रूट 6 का क्यूब 6 रूट 6, ये आ गया कि नहीं? x क्यूब बराबर 5 रूट 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, रूट 6 का क्यूब 6 125 750 रूट 6 आ गया। x क्यूब बराबर 750 रूट 6, 750 रूट 6। सवाल में आपसे पूछा कैसे होगा भाई साहब बताओ? पूछा x की पावर 5 - 750 अंडर रूट 6 x स्क्वायर प्लस 1। 750 अंडर रूट 6 क्या है बेटा? x क्यूब। 750 अंडर रूट 6 कितना है? x क्यूब। x की पावर 5 माइनस x क्यूब गुणा x स्क्वायर प्लस 1। अब x क्यूब गुणा x स्क्वायर, x की पावर 5, x क्यूब गुणा x स्क्वायर, x की पावर 5, x की पावर 5 कट गया 1। इस सवाल का आंसर बने 1 इसका आंसर। खत्म। कितनी आसान सी बात है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 50 करके बताइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 50, सोचो समझो करके बताओ। बहुत अच्छे से सवाल कराऊंगा आपको इस पर, बताइए बच्चों। कर पाएगा भाई साहब? इस सवाल से इंस्पायर होकर सवाल ऐसे नहीं बनाने की कोशिश करी। गलत चॉइस में सवाल गलत बना, वो तो मैंने शीट में गलत सवाल बनाया, लेकिन ये आया है भाई। अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 है तो अभी मैंने समझा, अगर दोनों तरफ x माइनस 1 से गुणा कर दोगे x क्यूब बराबर बना जाएगा। भाई साहब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 है, x क्यूब की वैल्यू 1। आपसे सवाल नहीं पूछा, एक बात मैं बताऊं, अगर x क्यूब बने तो
आप x क्यूब का कोई मल्टीपल कर लो, यानी कि पावर 6 निकालो, पावर 9, पावर 12, पावर 15, पावर 21 सब बनेगा। x क्यूब का कोई मल्टीपल कर लीजिए, पावर 3 का कोई मल्टीपल कर लीजिए, बनेगा। ये लॉजिक तो क्लियर है। लेकिन जैसे यहां सवाल है x की पावर 2018 प्लस 2000 x की पावर 19 2018, ये है x की पावर 2018। तो 2018 मुझे पता है x की पावर 3 का कोई मल्टीपल करो मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा, लेकिन 2018 तो पावर 3 के मल्टीपल तक 1 हो जाएगा। 2018 को 3 से भाग दो, जब 2018 को 3 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 2, यानी कि भैया x की पावर 2016, x की पावर 2016 तक 1 बन जाएगा। बचेगा क्या? x का स्क्वायर। भाई x की पावर 2018 का मतलब x की पावर 2016 गुणा x स्क्वायर, 2016 3 का मल्टीपल है, ये 1 बन जाएगा, यानी कि क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। तो आपको सिंपल ये सोचना है कि x की पावर 3 का जो मल्टीपल है वो तो 1 बन जाएगा। तो बचेगा क्या? रिमाइंडर 2018 को 3 से भाग दिया, x स्क्वायर बचेगा। अब x की पावर 2019 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, ये नंबर 3 से कटा है, 2019 9 1 10 12 इसके अंकों का योग 3 से कटा है, तो x की पावर 2019 3 का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की पावर 2019 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, यानी कि आ गया x स्क्वायर प्लस 1। आपको सही ऑप्शन में नहीं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहां से देखोगे ये x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 जो है क्या बेटा? x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू x आ जाएगा राइट साइड में -x, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू -x है, और सवाल का आंसर -x है, बी ऑप्शन -x। बहुत बड़ा सवाल है, बी ऑप्शन। 2025 में क्या करें सर, प्लीज एडवाइस। अक्सर जिन लोगों को खुद से नहीं पता क्या करें और दूसरों से एडवाइस मांगते हैं वो एक ही चीज करते हैं, 2025 से खत्म होने का इंतजार, 2026 आने की उम्मीद, और कुछ करने लायक वो होते नहीं है। ठीक है ना? अगला सवाल था, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। सवाल नंबर 51 जल्दी से करो बेटा, 4 सवाल करवाने मुझे आज की क्लास में, 4 सवाल ही करेंगे। हाँ जी बताओ। सवाल नंबर 51, अगर x स्क्वायर 7x 13 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि x स्क्वायर 7x 13 0 है, व्हाट वैल्यू ऑफ दिस? हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया जब भी ऐसे सवाल आए x 3 x 3 आप x 3 को y मान लीजिए, आप x 3 को y मान लीजिए, मान x 3 y, आपसे सवाल पूछा गया x 3 को अपने y मान लीजिए, y की पावर 22 प्लस 1 बटे y की पावर 22, y की पावर 22 प्लस 1 बटे y की पावर 22, आप बोलोगे यस सर। हमने x 3 को y मान लिया, x का मान क्या है? -3 चला जाएगा राइट हैंड y + 3, x का मान चला जाएगा राइट हैंड y + 3, x का मान y + 3 हटा दो, x का मान y + 3 हटा दो, y + 3 रखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y + 9, x की जगह y + 3 रख देंगे, y + 3 रख देंगे, x की जगह y + 3 तो -7y और -21 प्लस 3 है बराबर 0, तो हो जाएगा y स्क्वायर 6y - 7y - y हो गया, 9 3 है 22, 22 में से 21 हटाएंगे, y स्क्वायर - y + 1 0, 9 3 है 22 - 21, तो y स्क्वायर - y + 1 0 आ गया, मतलब y + 1 y से डिवाइड करो, y + 1 y बन गया। अगर y + 1 y बने तो हमको जानते हैं y का क्यूब -1, y का क्यूब -1 आ गया। ठीक है ना? तो भाई साहब अगर y का क्यूब -1 आ गया, सवाल में आपसे पूछा कैसे होगा? हमें तो y का क्यूब पता है, ये तो पावर 22 है, तो 22 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 21, 22 के नजदीक 3 का मल्टीपल 21 है, 3 7 21 गुणा y की पावर 3 -1, y की पावर -y की पावर 3 -1 बच्चों, y की पावर 3 -1, y क्यूब -1 1 की पावर 7 -1 -1 गुणा y -y आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो y की पावर 22 जो है -y आ गया, तो -y और -1 बटे y, ठीक है ना? 22 के नजदीक 3 मल्टीपल 3 7 21, y की -1 1 की पावर 7 -1 गुणा y -y, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, y + 1 बटे y, y + 1 बटे y कितना बच्चों? y + 1 बटे y 1 है तो -1, इस सवाल का आंसर -1 है, सी ऑप्शन, एकदम आसान सवाल, सिंपल सवाल है। मैं आगे चलूंगा, भाग भाग के सवाल करूंगा, मुझे सवाल करना है 52 52, ये बताइए। सीधे से क्लियर में सवाल आया था, अगर a + 1 बटा a -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a + 1 बटा a -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई साहब सवाल में कोई दम नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं अगर a + 1 बटा a -1 है तो a का क्यूब बनेगा। अगर x + 1 बटे x -1 है तो x का क्यूब बनेगा। आपसे सवाल में पूछा a क्यूब 1, तो a की पावर 6 बन जाएगा स्क्वायर है, a क्यूब 1, अगर a क्यूब 1 है तो a की पावर 9 बन जाएगा, अगर a क्यूब 1 है तो इसका पावर 3 का बन जाएगा 1, a क्यूब 1, ये कट गया मेरे दोस्तों 1 बटे 1, इस सवाल का आंसर 1 है। निहायत ही क्लियर आसान सवाल है 52। आगे सवाल नंबर 53 बताइए बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चन, ये बता जल्दी से करो। अगर a बटा b प्लस b बटा a -1 है, a - b 2 है, a क्यों -b क्यों? आप जानते हैं कि भाई अगर x है तो उल्टा है a बटा x, अगर x है तो बच्चे उल्टा है a बटा x। हमारे भाई अगर x + 1 बटा x -1 है तो x का क्यूब क्या आएगा 1, a बटे b का होल क्यूब बना जाएगा, यानी कि a क्यूब बराबर b क्यूब। और अगर a क्यूब बराबर b क्यूब है तो a क्यूब -b क्यूब 0, आंसर 0, कुछ नहीं बेटा इस सवाल में, लेकिन पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इतने आसान सवाल याद रखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर बच्चे आपके सामने यहाँ पर 54 बनाइए। आज की क्लास का आखिरी सवाल, और मेरे दोस्तों अगला टाइप ध्यान सुनिएगा। अगला टाइप आपके सामने बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर 5x + 1 बटे 2x √ 5 है तो 50x की पावर 4 + 1 बटे 100x की पावर 4 याद कीजिए। एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई मैं आपको। ऐसे सवाल आएंगे तो आपको सोचना है कि हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है। सिंपल लॉजिक स्क्वायर करो, 5x का स्क्वायर क्या बेटा 25x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x का स्क्वायर 1 बटे 4 का स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4 का स्क्वायर, क्या बेटा फॉर्मूला k स्क्वायर -2, क्या फॉर्मूला k स्क्वायर -2, 5 के स्क्वायर 5 -2, इस पर -2, लेकिन यहाँ 5 से गुणा है, यहाँ 1 बटे 2 से गुणा है, इससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 5 से गुणा है, यहाँ 1 बटे 2 से गुणा है, इससे मल्टीप्लाई होगी कि नहीं? आप बोलोगे सर होगी, 2 से 2 कट जाएगा, अब 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 से 2 कटेंगे, 5 में से 5 बचेंगे 0, ये 0 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक आ गया भाई साहब। अगर एलसीएम ले लिया जाए, अगर एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ कर दो 25 चौका 100 x स्क्वायर -100 x की पावर 4, 100 x की पावर 4 + 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 एलसीएम लोगे, बोलो 50 स्क्वायर यहाँ 0, 25 चौका 100 x स्क्वायर 100 x की पावर 4, 100 x की पावर 4 + 1 0, यानी कि 100 x की पावर 4 -1 आ गया, 100 x की पावर 4 आ गया भाई -1। लेकिन सवाल में ये पूछा है, अब देखो हो गया सवाल, 100 x की पावर 4 -1 आ गया, 100 x की पावर 4 आ गया -1, ये 50 x की पावर 4 तो आ गया 100 का आधा भाई साहब। अगर 100 का आधा करूंगा 50 x की पावर 4, फिर -1 का आधा आएगा, -1 बटे 2 भाई साहब, 100 का आधा 50 हाफ कर दिया, 50 x की पावर 4 -1 बटे 2, ये 50 x की पावर 4 -1 बटे 2, -1 बटे 2 और -1 -3 बटे 2, इस सवाल का आंसर -3 बटे 2। ऐसे भी 2-3 सवाल पेपर में आए हुए, मैंने आपको एक करवा दिया, बाकी आप कर लोगे। बिल्कुल हो सकता है साहिल राजी हमने कम ना किया, ठीक है। चलो इसी के साथ ये टाइप हुआ खत्म और आज की क्लास भी खत्म। इसी के साथ आज की क्लास खत्म मेरे भाई। तो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहो, मौज लो, ठीक है मेरे प्यारे भाई।